शिफा, आपके तो सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों अरबों फॉलोअर्स हैं। मुझे कोई तरीका बताएं कि मैं फॉलोअर्स कैसे बढ़ाऊं। उसमें आप इंगेज करते हैं लोगों को, लेकिन फॉलोअर्स बढ़ाने का एक बड़ा अजीबो-गरीब तरीका है, लेकिन ज़रा नामुनासिब है। वो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो फिर आप उस किस्म का कोई काम कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन नामुनासिब है वो ये है बड़ी अजीबो-गरीब बात कि टिकटॉक पर लोग अपने फॉलोअर्स ज़ाहिर है बढ़ाने के लिए आपकी तरह जद्दोजहद तगदो करते रहते हैं। अब इसको बढ़ाने के लिए लोग इस हद तक चले गए हैं कि अंदाज़ा लगाएं कि रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखने वाले टिकटॉक स्टार आदिल राजपूत हैं, उनकी बेगम ने यानी कि उनकी अहलिया ने, बीवी ने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपने शौहर आदिल राजपूत की मौत का जो है वो झूठी खबर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर दी। टिकटॉक उन्होंने बनाई। आदिल की बीवी ने रोते हुए अपनी एक वीडियो डाली टिकटॉक पर और बताया कि उनके शौहर का जो है कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। अब इस खबर के बाद ज़ाहिर है अहले इलाका ने जब ये खबर सुनी और उनकी ये वीडियोज़ उन तक पहुंची तो वो तो बड़े परेशान हुए, उनके घर आ गए। लेकिन बाद में फिर ये पता चला कि टिकटॉक पर सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने का ये हरबा था और ये सिर्फ एक क्रेजी सिचुएशन थी। इसमें कोई इस किस्म का मामला नहीं था कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। और ये तो फिर लोगों को बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन लगी, बड़ी मायूसी भी हुई, वो बड़े हैरान भी हुए कि ये भी होता है आजकल। तो ये है मामला सारा कि टिकटॉक पर लोग इस कदर क्रेज़ में मुब्तला हैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के इस किस्म की अजीब व गरीब वीडियोज़ अपने रिश्तेदारों और अजीज़ व अकारिब के बारे में बना रहे होते हैं। इस पर हम बात करते हैं कि ये क्रेज़ क्यों इतना ज़्यादा फैल गया है। आमना नासिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खुद भी टिकटॉक यूज़र हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आमना, ये बताएं कि ये तो पहला ही वाकया मैंने सुना है इस किस्म का, बाहर दुनिया में होता होगा। हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान में ये चीज़ पहली दफ़ा हो रही है। तो ये इस कदर क्रेज टिकटॉक पे फॉलोअर्स बढ़ाने का क्यों है? फ़ायदा है कोई मॉनेटरी टर्म्स में कोई फ़ायदा है? क्या है इसके पीछे वजह? इसका फायदा बस यही है कि जब आप इंसान फेमस होता है, वही बात है ना कि फेम का चक्कर, आपको फेमस का एक चस्का लग जाता है कि लोग आप बाहर जाएंगे, लोग आपको पहचानेंगे और कुछ लोग आपको, मतलब जैसे मैं आपको दिखाऊंगी अली खान जैसे है जो रातों रात बंदा फेमस हुआ है। अब आप देखेंगे उसको कितनी चीज़ें, कितने लोग उसको अप्रोच करते हैं। तो बस यही चक्कर होता है कि बस फेमस हो जाएं और लोग हमें पहचानें। तो लोग नहीं देखते कि फेमस होने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कोई इज्जत से फेमस नहीं होता। तो ये फेम जो है आमना, ये फेम जो है ये टिकटॉक कम्युनिटी के दरमियान होता होगा ना। अब जिस तरह मैं तो टिकटॉक पे हुई नहीं, तो मुझे क्या पता अली कौन है। यही हम लोग के उसमें ही होता है फेमस के, क्योंकि अब टिकटॉक पे इतना कंपटीशन हो गया, इतना कि मैं बोलूँ आपको कि मिलियन फॉलोअर्स करना कोई आम बात है, अब कोई बड़ी बात रही ही नहीं है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है यहाँ पे। तो ये मतलब ये हुआ कि अगर मुझे फॉलोअर्स चाहिए और मैं पैसे वैसे कमाना चाह रहा हूँ, ज़ाहिर है उसके मॉनेटरी फ़ायदे भी लेना चाह रहा हूँ, तो मैं झूठ बोलूँ, जिस तरह चाहे झूठ बोलूँ, जैसा चाहे झूठ बोलूँ, और उस झूठ की बुनियाद पर मैं अपने सबको बुरा नहीं कर सकते। मैं इस वाक़े की बात कर रहा हूँ, इस वाक़े की बात कर रहा हूँ मैं। ये वाक़या तो देखिए, मैं इस वाक़े के बारे में कुछ बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि आप देखिए उनकी वाइफ का बहुत नेचुरल था रोना। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि चले अच्छी अदाकारी कर ली उन्होंने, लेकिन था तो झूठ ही ना वो। उनकी वाइफ के साथ भी प्रैंक करा होगा, उनको भी नहीं पता होगा कि मतलब कि ऐसा सीन हुआ होगा। तो वो वाइफ जो है वो बड़ी, मतलब मुझे ये वाइफ की बात समझ में नहीं आई कि अगर उनके साथ प्रैंक भी हुआ, चलो वाइफ के पास जब खबर आती है कि उसके शौहर का इंतकाल हो गया, तो उसका पहला रिएक्शन क्या टिकटॉक बनाना होता है? तो हो सकता है उन्होंने लोगों को आगाह करना चाहा होगा कि भाई, क्योंकि काफी उस वक्त इंसान इतने सेंसेस में होता है कि वो लोगों को पहले बताए कि जी मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, टिकटॉक वालों सुन लो मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। ये तो बहुत ही ज़ाहिर है ये मिलकर काम हुआ होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान ऐसा हो सकता है। पूरे टिकटॉक कम्युनिटी पे ना, मतलब समझे इम्पैक्ट पड़ा है बुरा, क्योंकि लोग तो एक की वजह से सबको बुरा ही बोलेंगे ना कि सब ऐसा ही करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। मतलब अगर आप इनको हटाएं, ऐसे बहुत लोग हैं जो मेहनत करके इतने फॉलोअर्स और मिलियंस लेके बैठे हैं। तो आपने क्या हरबा इस्तेमाल किया था अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अगर कोई किया था तो? इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने अपनी स्किल्स दिखाई थी जो टिकटॉक वालों को पसंद है। मैंने एक्टिंग दिखाई, मैंने अपनी कॉमेडी वीडियोस अपलोड करी, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस होती है मैं वो अपलोड करती हूँ। आपकी सबसे मशहूर वीडियो कौन सी है एक्टिंग वाली, जिसमें आपने कोई डायलॉग वगैरह बोले हो? मशहूर मेरी वो वाली वीडियो थी, एक गाना था ये जिस्म है तो क्या, उसमें मैंने अपनी रोने वाली बनाई थी, तो वो मेरी सबसे हिट गई थी। अच्छा, ये जो इस तरीके से लोग जो कर रहे हैं टिकटॉक पर या बाकी दूसरे सोशल मीडिया पर, मेरे ख्याल में यूट्यूब पर भी कोई फॉलोअर करना चाहे, बढ़ाना चाहे अपने को ये कर सकता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाना मुश्किल है। लेकिन ये कि वो मौत की वीडियो या कोई भी इस तरह की झूठी हरकत अगर कोई करे, तो आपके ख्याल में होना क्या चाहिए? कैसे उसको, क्या रोकने का कोई तरीका है या उसके ऊपर कोई पाबंदी लगानी चाहिए? हुकूमत उसके ऊपर कुछ करे, टिकटॉक कुछ करे, क्या होना चाहिए? देखिए, पाबंदी जरूर लगनी चाहिए। जैसे अभी आदिल खान और इनकी जो वाइफ ने जो मिलके जो भी करा,
इनके अकाउंट पे बैन लगना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ना, मैं आपको जैसे बताया कि पूरी टिकटॉक कम्युनिटी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इनकी वजह से हम लोग को बुरा बोला जाएगा कि भाई हम भी ऐसी हैं, हम लोग सिर्फ फॉलोअर्स के लिए ये सब हरकतें करते हैं। तो ये उनको लेकिन वैसे सच है ना, मतलब फॉलोअर्स ही चाहिए होते हैं ऐसे अकाउंट्स में आपको, और क्या उधर क्या कोई रिलेशनशिप्स तो हमने नहीं बनाने, कोई मतलब फॉलोअर्स ही चाहिए होते हैं। फॉलोअर्स तो चाहिए होते हैं सबको, ऑब्वियसली बात है, लेकिन कुछ लोग इसको इज्जत से फॉलोअर्स कमाते हैं और उनको फिर आपको मैं कितने नाम दूं कि सिर्फ टिकटॉक के थ्रू वो लोग कितना आगे गए। जैसे रुमैसा खान है, मैं जुल्कर नैन को बोलूं, कवल आफ्ताब हो गई और अरीका हक है, ये सब आप देखेंगे ये लोग का एक नाम है, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं आज। तो ये बात, और कितने सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो मतलब बोल जा चुके हैं, कहाँ जा चुके हैं, कितने सारे। देखिए टैलेंट के लिए प्लेटफॉर्म तो है वो, और उस पे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया में चांस नहीं मिल रहा होता है किसी भी वजह से, वो एक प्लेटफॉर्म पर अपना टैलेंट दिखाते हैं और वहां से टैलेंट हट जाता है। इसको बैन क्या कह के करेंगे, क्यों बैन करें भाई? एक औरत अपने शोहर के उस पे रो रही है तो बैन इसमें क्या करें? वो झूठ बोल रहे हैं ना, मिसाल एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज अ लाई, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो फिर झूठ बैन नहीं हो सकता। ये बैन नहीं करें, जिनकी गलती है आप उनको वार्निंग दें, आप उनको बोलें कि आपने जो भी करा उनके अकाउंट बंद करें, सबके अकाउंट बंद नहीं करें। कोई टिकटॉक बैन नहीं होना चाहिए, बैन तो बिल्कुल नहीं, मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि लोग बोलते हैं कि बैन होना है। नहीं, जो लोग बुरा कर रहे हैं, जो लोग टिकटॉक उन लोगों को बैन करें या उनको सजा दें। जी बिल्कुल, जी ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो झूठ है, वो झूठ फैलता है और झूठ से आगे भी नुकसान हो सकता है ना। मतलब मिसाल के तौर पर आपकी इंतकाल की खबर मैंने दे दी फॉर एग्जांपल, खुदा न खास्ता, झूठी खबर हो गई आपकी, झूठी, हाँ, लेकिन वो तो बहुत सारे मैंने ऐलान कर दिया कि जी शिफा का इंतकाल हो गया, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, मैंने ऐलान कर दिया। तो आप उसको जवाब, मैंने झूठ बोला, आप कहेंगे अगर वो आपको कहते हैं कि आपको बैन करते हैं या अकाउंट आपका बंद करते हैं या सस्पेंड करते हैं, आप कहेंगे मुझसे गलती हो गई? नहीं, गलती नहीं हुई ना, मैं तो पर्पसली एक बयान दे रहा हूँ और उससे किसी और लोगों को कोई नुकसान पहुंचा या किसी ने जो है वो खुदकुशी कर ली गम में आकर। इधर तो मैं वही कह रही हूँ, इधर तो खातून और इनके हस्बैंड और पूरी फैमिली मिली हुई लग रही थी, हस्बैंड आता है पट्टियां बांध के। आप देखें कि जैसे इसकी खबर, मेरी खाला के फेवरेट कपल है, अब जैसे उन्होंने ये खबर सुनी वो तो परेशान हो गए, मतलब उनका समझे कि उनका इतना डिप्रेशन हो गया, उनको कहने कि मेरा फेवरेट था कपल, इन्होंने मतलब अगर आपकी खाला को खुश हो जाता खुदा ना खास्ता। बिल्कुल यही बात, तो यही उनकी गलती है कि उन्होंने मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि असल में ना आजकल टिकटॉक में बैटल चल रही है, लड़ाई की एक के साथ, तो ये वही उनकी वीडियोस पता नहीं क्या वायरल नहीं हो रही थी, क्या। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आमना, आपने वक्त निकाला।